कैसी भी कोई भूत प्रेत की बुरी आत्मा का अगर आपके घर में वास है, तब आप भी इन चीजों को मिलाकर अपने घर में जला दें। तो जब आप इन चीजों को अपने घर में जला देंगे तो तुरंत ही भूत प्रेत की जो भी कोई बुरी आत्मा का वास है आपके घर में, तो तुरंत वह आपके घर से बाहर भागेगी। और कैसे आपने इन चीजों को जलाना है, क्या इसकी संपूर्ण विधि है, तो देखते हैं इसकी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे मंत्रों की जानकारी देता रहता हूं जिनसे आपको साधना सिद्धियों की शक्ति की प्राप्ति होती है। और उनके बाद कोई भी आप धागा, ताबीज, यंत्र, घर सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए, गाड़ी वाहन की रक्षा के लिए, अपने बीवी बच्चों की रक्षा के लिए धागा, सूत्र, ताबीज, यंत्र तैयार कर सकते हैं। कैसा भी वशीकरण, कोई यंत्र वशीकरण, कोई इत्र, कोई वशीकरण की माला आप सिद्ध कर सकते हैं उन मंत्रों के द्वारा। और आज ये जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से टोटके मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं आपके ग्रह कष्टों का निवारण करने के लिए। तो आज का ये जो टोटका है, जब आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे, जब इस उपाय को आप करेंगे, तो अगर आपके घर पर बार में किसी भूत प्रेत की बुरी शक्ति का वास है, कोई बुरी आत्मा है आपके घर में, तब आप इन चीजों के इस विधि के अनुसार जला दें अपने घर में। जब आप इन चीजों को जला देंगे, जैसी भी कोई भूत प्रेत की बुरी शक्ति है, कोई बुरी बाधा है, तो तुरंत आपके घर से वह बाहर भागेगी। और इसको जो आपने जलाना है रात्रि के समय, जब सूर्य अस्त हो जाए, किसी भी दिन जला सकते हैं, तो तुरंत भूत प्रेत की बुरी जो बाधा होगी घर से बाहर भागेगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भी कोई भूत प्रेत की कोई बुरी शक्ति का वास है, तो उसको भी आप ये धूनी दे सकते हैं, तो उसके भी दुखों का, कष्टों का निवारण होगा इन चीजों को जलाने से। ना कोई मंत्र है, ना कोई यंत्र है, ना कोई बड़ा अनुष्ठान है, केवल आपने इन चीजों को जलाना है। लेकिन जब जलाना है, तब जो भी आपके घर के इष्ट हैं, जो भी आपका कोई कुल देव है, कोई कुल देवी है, तो कोई ग्राम देवता है, कैसा भी कोई आपके घर का जो भी कोई सिद्ध शक्ति है, तो उनका नाम लेकर जला दें कि हम आपकी शरण में आए हैं और जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी है, बुरी शक्ति है, आप उसका निवारण करें। जैसे कि हे आदिशक्ति माता काली, माता मैदान वाली, माता शमशान की देवी, बाबा भैरवनाथ, आप इन शक्तियों को याद कर सकते हैं जब आपने इनको जलाना है। तो सबसे पहले एक साबुत नींबू ले आए। वह जो साबुत नींबू है उसको पहले पूरे घर में घुमा दें। ऐसे ही अपने हाथ में पकड़ने के बाद उस नींबू को सभी शक्तियों को याद कर पूरे घर में लेकर घूम जाए। पूरे कमरों में, जितने भी घर के कमरे हैं, ऊपर नीचे सभी जगह घूम जाए, लेकिन फ्लश वॉशरूम में नहीं लेकर जाना। उसके बाद यह जो नींबू है, इसको दो भागों में काट लें, दो भाग अलग अलग कर लें। उसके बाद दोनों भागों के ऊपर आपने क्या करना है, जो मैं सामग्री आपको बोल रहा हूं उसको नोट करते चलें। तो वैसे ही आपने इस विधि को अपनाना है। आपने दो भागों में दो पीस हो गए नींबू के, तो दोनों के ऊपर एक एक चुटकी आपने नमक की डाल लेनी है, सफेद नमक की एक एक चुटकी दोनों भागों के ऊपर। और एक एक ही साबुत लौंग आपने इन दोनों के ऊपर रख लेना है। और थोड़ी थोड़ी सी आपने एक एक चुटकी राई सरसों की दोनों के ऊपर आपने रख लेनी है। और उसके बाद राई सरसों रखने के बाद एक एक टुकड़ा कपूर का आपने इनके ऊपर रख लेना है, दोनों भागों के ऊपर। और एक छोटा सा और काम करना है आपने, जब भी आप अपने घर में झाड़ू लगाते हो तो जो भी उससे कोई माटी वगैरह निकलती है, तो एक चुटकी माटी की ले लें। एक चुटकी माटी की लेने के बाद आपने एक भाग नींबू के ऊपर,
देखो 2 भाग है ना नींबू के जिसके ऊपर सामग्री, एक भाग के ऊपर एक चुटकी आपने उसकी रख लेनी है। जो भी घर में स्वाद वगैरह जो भी आपके होती है, जो भी वो धूल होगी, एक चुटकी एक नींबू के ऊपर रख दें। और उसके बाद गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी आग आप तैयार कर लें। आग तैयार करने के बाद उसके ऊपर सरसों का तेल डालें, देसी घी नहीं डालना, कड़वा तेल होता है सरसों का, सरसों का तेल डालें, अग्नि चेतन कर दें। उसके बाद एक जो टुकड़ा है जिसके ऊपर आपने माटी नहीं रखी, घर की जो आपने झाड़ू लगाने के बाद में बोला है ना कि धूल रखनी है उसके ऊपर, वो नहीं, उसको अलग रखना है। और जो दूसरा शेष भाग है उसको अग्नि के ऊपर रख देना है। और जिसके ऊपर वो माटी आपने रखी हुई है नींबू के ऊपर, तो वो उस नींबू को अपने हाथ में पकड़ते रहें। और उसके बाद पूरे घर में ये जो धूनी है इसको देना शुरू कर दें, जो अग्नि जल रही है और जो सामग्री जल रही है पूरे घर में लेकर इसको घूम जाएं। और जो दूसरा नींबू का भाग है वो आपने घर से बाहर फेंक देना है, कहीं भी फेंक दें घर से बाहर रात्रि के समय। देखो जो धूल वाला नींबू है जिसके ऊपर आपने लौंग रखा है, नमक रखा है, कपूर रखा है और राई सरसों रखी है एक एक चुटकी, वो उसके जो धूल वाला है जिसके ऊपर, तो वो आपने घर में फेंक देना है। और बाकी जो भाग है उसको घर में जलाना है। इससे जो भी कोई भूत प्रेत की बुरी आत्मा होगी, कोई नजर टोटका होगा, कोई बुरी शक्ति होगी, उसका तुरंत निवारण हो जाएगा। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपके घर में कोई बुरी बाधा का वास हो चुका है तो इसको जलाकर देखें, एक ही बार जलाकर देखें, तो आपको ये जो टोटका है, ये जो सामग्री है जलाने से तुरंत आपको रिजल्ट देगी। लाखों का जमाया हुआ ये टोटका है, जो विधि मैंने आपको बताई है। लेकिन पहले इसको आप अच्छी तरह से कॉपी के ऊपर नोट कर लें, जैसे जैसे ये मैंने आपको बताया, तब आप इस विधि को फॉलो करें तो बुरी शक्ति का निवारण होगा। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें। और जैसे ये साधना और समाधान चैनल, ऐसे ही हमारा फेसबुक पेज है साधना और समाधान, इंस्टाग्राम पेज है साधना और समाधान, उनके ऊपर भी मैं उपाय टोटके विधियां बताता रहता हूं। इसी चैनल की तरह उसको भी आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, उनको भी आप फॉलो करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।